जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देवू और मैं हूं राजेश। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है जिसका टाइटल है पाकिस्तान मीडिया एंग्री ऑन जावेद मियांदाद स्टेटमेंट ऑन राम मंदिर, पाकिस्तान मीडिया ऑन वर्ल्ड कप फाइनल, पाकिस्तान रिएक्ट्स। तो दोस्तों, अब तक जो है वो दिवाली वैकेशन जैसा मोड था, जिसकी वजह से वीडियो हमारे चैनल में बहुत ही कम मात्रा में आ रहे थे। आपकी कमेंटें आ रही थी कि वीडियो क्यों नहीं आ रहे। उसका रीज़न यही था दोस्तों, दिवाली वैकेशन था, घूमने गए थे, तो उस वजह से वीडियो कम बना पा रहे थे, उस वजह से वीडियो नहीं आ पा रहे थे। अब वीडियो जो है दोस्तों रेगुलर आएंगे। आपका एंटरटेनमेंट का ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी भी है एक, तो हर बार पहले की तरह ही वीडियो आएंगे। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो देखते हैं। वीडियो देखने से पहले चैनल पे पहली बार आए और सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर से। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कि एक मस्जिद को मंदिर बनाया है, तो इंशाअल्लाह मेरा ईमान है कि जो भी उस मंदिर में जाएगा वो मुसलमान बन के निकलेगा। उसके अंदर मत, क्योंकि हमारी जड़ें हमेशा रहती हैं। हमारे बुजुर्गान दिनों में जहाँ पर भी अगर तबलीग की है, वहाँ पर आपने देखा कि वो चीज़ें हैं वहाँ से जन्म लेती हैं। जावेद मियांदाद की जो उन्होंने कही है ना सब बातें, उसका आप समझ लें क्रक्स ये है कि पूरी दुनिया पे झंडा लहराना है और फतह करना है जी, और सब कन्वर्ट हो जाए हमारे मजहब में, ऐसी की तैसी सब की, नहीं तो हम तो ईंट से ईंट बजा देंगे। ये वो है नैरेटिव जो जावेद मियांदाद फरमा रहे हैं ना कि जी हमारी जड़ें उधर हैं और हमने वहां से तबलीग की थी, और अगर मतलब राम मंदिर में कोई जाएगा तो वो बाहर आएगा तो मुसलमान हो गया होगा। तो उससे पहले जो बाबरी मस्जिद बनी हुई थी, उससे पहले राम मंदिर ही था ना वहां पे जो बताया गया। तो इसका मतलब है कि उस वक्त अगर कोई अंदर जाता था, मस्जिद के अंदर जाता था और वो बाहर निकलता था, तो फिर वो तो फिर हिंदू हो जाता होगा। इसलिए कि जाहिर है कि वो तो कह रहे हैं ना कि जड़ें जो होंगी वही बनेंगी। तो जड़ों में तो सर यही बताया गया है हिस्ट्री में, और जड़ों में तो राम मंदिर ही था। ये पूरी आपकी जो क्रिकेट टीम है, ये तबलीगी जमात ज्यादा है और क्रिकेट टीम कम है, जिसके नतीजे में इनका आप देखें कि इन्होंने जो हशर करके रख दिया इस खेल का। पूरा ईमान है मेरे रब के ऊपर कि इंशाअल्लाह यहीं से जो मुसलमानों की तंजीमें जो हैं वो उठेंगी। अभी तक ये दुनिया की उन कौमों में शामिल है, बल्कि वही एक कौम ऐसी है कि जहां पर सुई से लेकर जहाज तक जो है कुछ नहीं बना पाए। सबका सब जो इस्तेमाल करते हैं वो उन हनूद यहूद का बनाया हुआ है, जिनको ये मुंह भर भर के बुरा भला कहते हैं। सब ऐसा है, सुन लीजिए, मस्जिद को मंदिर नहीं बनाया, ये मंदिर था, जिसको मस्जिद बनाया गया था उसको वापस मंदिर बनाया गया है। दिस इज समथिंग लाइक घर वापसी। ठीक है जी, समझ गए जावेद मियांदाद? खुश? नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तोतरा जावेद मियांदाद आज अपने तोतरे जुबान से फिर हगा है और उसने कहा कि भाई जो राम मंदिर है वो तो मुस्लिमों का है, क्योंकि वहां तो पहले मस्जिद था, और जो भी राम मंदिर के अंदर जाएगा, हिंदू जाएगा, तो वो मुस्लिम बनकर बाहर आएगा। भाई तुम तो भाई राहुल गांधी 2.0 हो गए। मतलब इधर से आलू डालूंगा उधर से सोना निकलेगा, जैसे राहुल गांधी बोलते हैं। तुम बोल रहे हो भाई इधर से हिंदू डालूंगा उधर से मुसलमान निकलेगा। मतलब बहुत ही बढ़िया, क्या लॉजिक बनाया तुमने। तो जावेद मियांदाद इतना गधा है, इतना उल्लू है, उसको पहले यह सोचना चाहिए कि भाई राम मंदिर पहले था, जड़ों में तो राम मंदिर था, तो जो मस्जिद बनाकर तुमने वहां पर पूजा पाठ करने के लिए गए तो मुस्लिम बनकर गए, तो हिंदू बनकर वापस आ गए ना। तो क्या गधा है तू यार। इसको लेकर पूरी पाकिस्तान मीडिया इसको फैलाए। तो चलिए वीडियो देखते हैं, मैं मिलता हूं वीडियो के एंड पर। और जावेद मियांदाद साहब का कहना ये है कि राम मंदिर के ऊपर जी उन्होंने एक अपना जो है भाषण दिया, और उनका कहना ये है कि जी जो राम मंदिर के अंदर जाएगा वो बाहर निकलेगा अगर तो मुसलमान हो गया होगा। ये कहना है जी जावेद मियांदाद साहब का कहना कि जी हमारी जड़ें उधर हैं और हमने वहां से तबलीग की थी, और अगर मतलब राम मंदिर में कोई जाएगा तो वो बाहर आएगा तो मुसलमान हो गया होगा। तो उससे पहले जो बाबरी मस्जिद बनी हुई थी, उससे पहले राम मंदिर ही था ना वहां पे जो बताया गया। तो इसका मतलब है कि उस वक्त अगर कोई अंदर जाता था, मस्जिद के अंदर जाता था और वो बाहर निकलता था, तो फिर वो तो फिर हिंदू हो जाता होगा। इसलिए कि जाहिर है कि वो तो कह रहे हैं ना कि जड़ें जो होंगी वही बनेंगी। तो जड़ों में तो सर यही बताया गया है हिस्ट्री में, और जड़ों में तो राम मंदिर ही था। तो फिर इसका मतलब है कि वो जो आप थ्योरी बता रहे हैं वो चलेगी नहीं। तो जी दाऊद इब्राहिम के लिए ये जावेद मियांदाद साहब का समधी है, यानी कि जावेद मियांदाद के जो है बेटे से उनकी शादी हुई है, उनकी बेटी की शादी हुई है दाऊद इब्राहिम के। तो आप लोग मियांदाद साहब से पूछ लीजिए कि कहाँ है। लेकिन इस वक्त यकीनन दाऊद इब्राहिम भी सर पकड़ के बैठा हुआ होगा और उसकी समझ में नहीं आ रहा होगा कि अगर वो राम मंदिर के अंदर गया तो बाहर आएगा तो क्या होगा। क्या वो मुसलमान हो जाएगा या हिंदू ही रहेगा? या पहले जब मस्जिद बनी हुई थी तो उससे पहले जाहिर है कि मंदिर था, जो कि बताया गया कि जी क्योंकि यहाँ पर राम मंदिर था तो इसलिए जो है उस मस्जिद को डिमोलिश करके और वहां पे दोबारा से मंदिर बनाया गया। तो उसका मतलब है जड़ों में तो फिर मंदिर ही था ना। पता नहीं, बहुत ही कंफ्यूजिंग सी बातें हैं लोगों की, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता ये लोग आखिर चाहते क्या है। जो भी हिंदू जाएगा राम मंदिर अयोध्या में वो मुसलमान बन के बाहर निकलेगा। ये टेक्नोलॉजी सिर्फ पाकिस्तानियों को हासिल है और किसी को हासिल नहीं है कि जो भी हिंदू राम मंदिर अयोध्या में जाएगा वो मुसलमान बन के निकलेगा। ये जावेद मियांदाद ने बोला है। जावेद मियांदाद का आप अगर देखेंगे तो इसका पास हिस्ट्री क्या है जावेद मियांदाद की। जावेद मियांदाद पहले
ऐसे ये कंट्रोवर्शियल क्रिकेटर रहा। दूसरी चीज है कि दाऊद इब्राहिम, इसके लड़के की शादी दाऊद इब्राहिम की बेटी के साथ, तो इसके परिवार में ही कुछ गड़बड़ है। माफिया, डॉन, स्मगलर, टेररिस्ट सब इसी की फैमिली में। इन्होंने अच्छा खानदान देख के शादी करी लड़के की। जाहिर सी बात है, लड़का है लड़की की शादी होती है, अच्छा खानदान देख के ही करते हैं। किसी पाकिस्तानी के लिए दाऊद से अच्छा खानदान कौन हो सकता है? टेररिस्ट का टेररिस्ट है वो, स्मगलर का स्मगलर, भाई का भाई। अब जावेद मियांदाद कमेंट्री कर नहीं सकता क्योंकि तुतलाता है, तो क्या करे वो? इसके बाद किसी ने कोई कुछ औहदा नहीं दिया इसको, कोई पोजीशन नहीं दी, कोई इसको पूछ नहीं रहा, तो घर में बैठे बैठे इस चीज का फायदा उठाता है कि किसी जमाने में इसने पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेली थी, पाकिस्तान का कैप्टन था, तो किसी भी तरीके का कोई कंट्रोवर्शियल इंटरव्यू दे दो, कुछ कर दो और अपनी ऊंची रखो कंट्रोवर्सी के द्वारा। वैसा है, सुन लीजिए। मस्जिद को मंदिर नहीं बनाया, ये मंदिर था, जिसको मस्जिद बनाया गया था उसको वापस मंदिर बनाया गया है। दिस इज समथिंग लाइक घर वापसी। ठीक है जी, समझ गया जावेद मियांदाद? खुश? वो इंडिया का नाम भी जान कर लेते हैं और वो वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब का नाम भी जान कर लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो नरेंद्र मोदी साहब का नाम लेंगे तो जावेद मियांदाद साहब जो है वो पूरी दुनिया में खूब मशहूर हो जाएंगे। जावेद मियांदाद की जो उन्होंने कही है ना सब बातें, उसका आप समझ लें क्रक्स ये है कि पूरी दुनिया पे झंडा लहराना है और फतह करना है जी, और सब कन्वर्ट हो जाए हमारे मजहब में, ऐसी की तैसी सब की, नहीं तो हम तो ईंट से ईंट बजा देंगे। ये वो है नैरेटिव जो जावेद मियांदाद फरमा रहे हैं। उन्होंने कहा है नरेंद्र मोदी साहब ने बड़ा अच्छा काम किया है, पहले ही कह दिया और उसके बाद फिर अपनी बात भी सामने रख दी। तो ये होता है तरीकाकार, समझे आप? तो अच्छा, अब एक बात जो उन्होंने कही कि राम मंदिर में अब जो भी जाएगा, जो भी हिंदू वहां पर अपनी इबादत करने के लिए जाएगा, पूजा कर लेगा, सब कर लेगा, उसके बाद जब वो बाहर निकलेगा तो वो मुसलमान बन चुका होगा। अच्छा, ये बात मैंने पहली दफा मुझे पता चली है कि मंदिर में पूजा करने के बाद, इबादत करने के बाद जो है वो जब आप बाहर निकलते हैं तो आप मुसलमान बन जाते हैं। ये इससे पहले हमने नहीं सुनी। वैसे तो हम शेर तो हमने बड़े इस हवाले से पढ़े हैं और शायरों ने बड़े शेर कहे हैं कि मरे बुतखाने में तो काबे में गाड़ो ब्राह्मण को, है? तो शेर तो बहुत है ऐसे, लेकिन जो जावेद मियांदाद साहब ने फरमाया है उसमें वो ये कह रहे हैं कि जब आप मंदिर से निकलेंगे तो उसके बाद आप मुसलमान इसलिए बन चुके होंगे क्योंकि वहां पे जो बेस है, जो जड़ें हैं, वो तो हमारी हैं। यानी उनका कहने का मतलब ये है कि ये जो दुनिया है, ये जो कायनात है, ये हमारे लिए ही बनी है, बाकी सब तो ऐसी कमी कमी नहीं इधर उधर। मतलब अभी तक इनके अलावा जो भी कौम आई है, जो भी मजहब आया है, वो सब बिला वजह ऐसी चूंगे में आ गए हैं। उनका कोई दुनिया में काम नहीं रहा, सिर्फ ये है, इन्हीं का काम था, इन्हीं के लिए सब कुछ बनाया गया है और इन्होंने इस दुनिया को चलाना है। वो अलग बात है कि अभी तक ये दुनिया को नहीं चला पाए, अभी तक ये दुनिया की उन कौमों में शामिल है, बल्कि वही एक कौम ऐसी है कि जहां पर सुई से लेकर जहाज तक जो है कुछ नहीं बना पाए। सबका सब जो इस्तेमाल करते हैं वो उन हनूदो यहूद का बनाया हुआ है, जिनको ये मुंह भर भर के बुरा भला कहते हैं। दुनिया उन्हीं के लिए बनी है, मुसलमानों के लिए। जावेद मियांदाद साहब के लिए दुनिया बनी है। जावेद मियांदाद एक क्रिकेटर है, उन्होंने कहा है कि वो जो अयोध्या मंदिर के हवाले से बात कर रहे थे कि जब उसमें हिंदू अंदर जाएंगे, विजिट करेंगे, तो जब वो वापस आएंगे तो वो मुसलमान हो चुके होंगे। तो इसका कई लोग कह रहे हैं कि ये बेसिकली एक माइंडसेट है पाकिस्तान के अंदर, जो माइंडसेट बार बार एक ही चीज पे हिट कर रहा है कि हमें दुनिया को या इंडिया को हिंदू मुस्लिम रेफरेंस ही देखना है। और हमें मुझे नहीं याद कि भारत के जो मेन सुपरस्टार क्रिकेटर हैं वो कभी मुसलमानों के हवाले से इस तरह की बातें करते हैं। जावेद मियांदाद की बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि एक अरसे से जो है ना पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है, और फॉर दैट पर्पस क्रिकेट टीम ही नहीं बल्कि इस तरह के जितने कोई नेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, एसोसिएशंस हैं, तंजीमें हैं, वो बहुत ज्यादा जो है ना मजहब की तरफ उनका रुझान बढ़ना शुरू हो गया। लोग कहते हैं बहुत ज्यादा मजहब की तरफ बढ़ना शुरू हो गया। ये पूरी आपकी जो क्रिकेट टीम है, ये तबलीगी जमात ज्यादा है और क्रिकेट टीम कम है, जिसके नतीजे में इनका आप देखें कि इन्होंने जो हैशर करके रख दिया इस खेल का, कि ये जो हमने ठेका उठा लिया ना कि हम दूसरों को भी मुसलमान बनाएंगे, ये आप देखें कहीं भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस मुबारका हैं और पूरा जो इस्लाम का बुनियादी कॉन्सेप्ट है, उसमें कहीं भी किसी मुसलमान की कोई ऐसी ड्यूटी कहीं नहीं लगाई गई कि वो जो है वो लोगों को जो है वो बकौल उनके जन्म की आग से बचा के तो जन्नत की तरफ लेके जाए। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो जावेद मियांदाद साहब हों या कोई और साहब हों, ये बड़ा है कि बदकिस्मती की बात है कि कोई आदमी इतना बड़ा स्टार बन जाए, इतना बड़ा उसकी इज्जत एहतराम हो, फॉलोइंग हो, तो वो इस तरह की बातें करे। यानी बहुत ही मैच्योर और बहुत ही जो अंडर एजुकेटेड किस्म की बातें जो होती है ना, वो आप कह सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने बड़े साहब, ये बिल्कुल अंडर एजुकेटेड किस्म की बातें हैं। और हमारी ये एक तासुर है कि हर बंदा जो है ना वो फतह करना चाहता है कि मैं कुछ ऐसा कर जाऊं कि बस मेरी जो लाइफ आफ्टर डेथ है वो बहुत अच्छी हो। तो दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो में
सो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और ये जावेद मियाँ जो है ना, इसके कोई भी पाकिस्तान में हो अच्छा बंदा, इसके पिछवाड़े पे मारो यार। देखो राम मंदिर जो है वो पहले से वही राम मंदिर ही था, बट उस समय जब राजाशाही थी, उस समय जब मुस्लिम राजा ने मतलब अयोध्या पे राज किया, तो उस समय वहाँ पे मंदिरें तोड़े गए, हाँ। मस्जिदें बनाई गई, ठीक है, जिसका नाम आप जानते होंगे बाबर, ठीक है। ये वही जाहिल था जिन्होंने इंडिया में तहस नहस किया था, ठीक है। और राम मंदिर पहले से ही था, और कुछ नहीं, टाइम थोड़ा लगा लेकिन घर वापसी हुई हाँ। राम मंदिर की। और वो राम मंदिर के लिए हमारे भारतीय मुसलमानों ने ही सपोर्ट किया था। हालांकि थोड़ा बहुत विरोध हुआ था उन मतलब मुसलमान की ओर से कि मस्जिद को ना तोड़ा जाए, ये सब कुछ हुआ था। लेकिन जब सबूत सामने आए, ओरिजिनलिटी सबको पता चली, तब सारे मुसलमानों ने ही सपोर्ट किया था। ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट ने मतलब हाँ, जजमेंट ऐसे नहीं ही दिया था। वहां पे पहले सबूत लिए गए, और हमारे जो हिंदू गुरु है, हम उसको मानते हैं रामचंद्राचार्य, इसको हम बोलते हैं, उसका जो नाम है, उन्होंने बहुत सारे सबूत दिए थे, पौराणिक सबूत दिए थे और लिखित सबूत दिए थे, खुद के सबूत नहीं। जो पौराणिक कथाओं, पौराणिक पुस्तकों में जो लिखा था और वहाँ पे जो लिखा था वही पाया गया, वो सारे के सारे सबूत दिए गए। फिर जाके हमारे यहाँ पे बड़ी न्यायालय ने जो स्टेटमेंट दिया और जो रिजल्ट हमें मिला वो यही मिला, और सरकार ने भी तय किया कि चलो मस्जिद को अब हटाएंगे, राम मंदिर बनाएंगे, लेकिन मस्जिद के लिए जो ज़मीन है वो दी गई, उतनी ही ज़मीन दी गई जो जितनी उसके पास मतलब ये वहाँ पे मस्जिद थी। तो उसमें न्याय हुआ है, अन्याय किसी के साथ नहीं। और आप जो पाकिस्तान में बैठ के भौंकते हो ना, ये एक क्रिकेटर था, मतलब क्या कि ठीक से बोलने तोतला था, उसकी जुबान अटक रही थी, जिसकी वजह से उसको ना तो कमेंटेटर में कुछ मिला, ना पाकिस्तान में इज्जत मिली। तो उस रीजन की वजह से एक कभी कभार है ना, ऐसे कुत्ते आ जाते हैं, वो भौंक देते, कुछ भी भौंक देते, क्या, क्योंकि उसको सुर्खियों में रहना होता है, इस रीजनों की वजह से। और थोड़ा बहुत तो पाकिस्तान में चलता भी है कि भाई भारत के बारे में मीडिया एंकर होगा ना, कोई भी पाकिस्तान में बड़ी मीडिया होगी, उसका जो एंकर होगा वो कभी नहीं बोलेगा कुछ, क्योंकि उसके हाथ बंधे हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो मीडिया एंकर है, उसको दुनिया देखती है। और ऐसे जो लोंडे लफांडे होते हैं ना, कुत्ते जो गट्टर के कीड़े होते हैं, उसको ज़्यादातर सब लोग इग्नोर करते हैं, और उसकी आवाम को जो है ना बौखला के, मतलब उसकी आवाम को गुमराह करने के लिए ऐसे कुत्ते को हायर किया जाता है कि तू भौंक ले आके, तेरे को कोई कुछ नहीं कहने वाला, तू भौंक, तो उसको उस हिसाब से पैसा दिया जाता है। और ये है दाऊद इब्राहिम, जो भारत का सबसे बड़ा दुश्मन, और एक उसका क्या बोलते हैं, समधी बोल, हिंदी में तो समधी ही बोलते हैं, तो समधी, उसका समझे, उसका दाऊद का जो बेटा है, उसका जो शादी है इसकी बेटी के साथ हुआ है। तो अब वही समझ लो कि इसकी औकात क्या होती है। तो फिर तो वो भोंकेगा ही। तो यही तो है भाई दोस्तों, तो इसको ना ज्यादा सीरियसली मत लो। और दूसरी बात भाई, तो जब बाबरी मस्जिद बनी थी वो तो राम मंदिर ही था ना, तो क्या वो सारे हिंदू हो गए? तो ये आपका जो ड्रीम है ना कि बस सारे कंट्री को मुस्लिम कंट्री बनाना है, हाँ पूरी दुनिया फतेह करना है। मैं आपको बोल लूँ, आपकी 7-8 जितनी भी पीढ़ी हो ना, उसको वापिस बुला लो, फिर भी आपकी औकात नहीं है कि जो धरती पे जो धूल होती है ना उसको हिला भी आप सको। ठीक है पाकिस्तानियों, आप है ना, एक ही चीज आपको बोलूंगा, वो छोटे बच्चे ना मुंह में ऐसे उंगली रखते हैं, वैसे उंगली रख के आप बैठ लिया करो, वही आपके लिए बेटर है। क्योंकि बोलोगे पढ़ोगे, ये पक्का है। आप तो खुद कुछ भी बोलोगे ना, आपको दुनिया धोएगी, क्योंकि आपकी औकात है विदाउट डिटर्जेंट पाउडर धोने की। ठीक है, यही आपकी औकात है। वो जो गट्टर का ढक्कन होता है ना, उसमें खोल लो, डूब मरो, आपके लिए गटर सही रहेगी। बाकी पानी तो खराब करोगे आप मरने के लिए भी, तो गटर में जाके मरो, ये आपके लिए सही रहे। क्यों? क्योंकि जब आपके यहाँ पे जब भारत के साथ कोई भी सीज फायर होता है, तो यहाँ से हमारे फौजी है आपके आतंकियों को, या तो आपकी जो ऑफिसर है उसको मार देते हैं, गोली मार देते हैं, तो आपको लाश लेने तो आते नहीं हो, फिर तो यहाँ दफनानी पड़ती है। तो हमारे लिए अच्छा हो जाएगा कि हमें दफनाने की ज़रूरत नहीं रहेगी, डायरेक्ट गटर में घुसो, ढक्कन बंद कर दो और निकल लो।
वही दफन हो जाओ। बस यही हम आपको लास्ट वर्ड्स कहेंगे, क्योंकि आपकी औकात वही रहेगी। क्यों? क्योंकि आप कभी अच्छा बोल ही नहीं सकते हाँ। हो, किसी का अच्छा देख भी नहीं सकते हो। यही आपकी औकात है और पूरी दुनिया जानती है। और ये जो मेरे वर्ड्स है ना, ये खुद आपके पाकिस्तानियों के, समझ लो, सुधर जाओ, आपके लिए अच्छा है। आपका देश के बारे में सोचो, दूसरे देश के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। पहले हमेशा खुद का घर देख लिया करो, हाँ, अपने फिर जाके पाकिस्तान दूसरे के घर में घुसो। वहाँ पर कितने प्रॉब्लम है वो सॉल्व करो बैठे बैठे। ये तो मतलब इन लोगों को 72 हुरों के पास जाने की बहुत ही जल्दी है, तो ये जाएंगे, बहुत जल्द जाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे फिलहाल हम विदाई लेते हैं, मिलते हैं और एक नई वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय जय भारत।